जगत जननी जानकी जय जय, सीते सब सुखदायनि जय जय। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास तपस्वी नारायण नगर ओल्ड पर एक कथा आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। गलती का एहसास। अयोध्या में सरजू नदी के किनारे एक बड़े मंदिर में एक संत और उसके कुछ शिष्य रहते थे। मंदिर के पास कई बीघा जमीन थी। संत और उसके शिष्य उसमें खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। नवंबर का महीना था। सर्दी और धुंध काफ़ी बढ़ गई थी। धान की फसल तैयार हो चुकी थी। संत ने अपने शिष्यों से कहा, कल सुबह फसल काटी जाएगी। लेकिन उसी रात कुछ लोग आए और फसल काटी और बोरों में भरकर ले जाने लगे, मगर कोहरे के कारण उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दिया। लगता था कि वे अंधे हो गए हैं। अनंतः वे खेत में ही भटक कर रह गए। सुबह होने पर संत ने अपने एक शिष्य से कहा, रात में धान कट गए हैं। धान काटने वाले रात से भूखे हैं। तुम उन्हें खाने के लिए भोजन दे आओ। शिष्य खेत पर पहुंचा तो उसने धान काटने वालों की खूब प्रशंसा की, क्योंकि रात के अंधेरी में भी धान की कटाई ठीक से हुई थी। शिष्य ने उन्हें भोजन कराया। सभी संत अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुँचे और बोले, कटाई करने वालों को मजदूरी दे दो। शिष्य ने धान काटने वाले को एक एक बोरे धान मजदूरी के रूप में दे दिया। धान काटने वालों ने संत के पांव पकड़कर कहा, महाराज, हमें मजदूरी नहीं चाहिए। आपने हमें जो रास्ता दिखाया है वह जिंदगी भर की कमाई से ज़्यादा है। फिर वे लोग मजदूरी लिए बिना ही वहाँ से चले गए। यह देख एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मजदूरी क्यों नहीं ली? गुरुदेव, मजदूरों ने मजदूरी क्यों नहीं ली? संत बोले, धान काटने वाले कोई मजदूर नहीं थे, वे सभी चोर थे। मैंने रात को ही उन्हें धान काटते देख लिया था। इस पर दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आपने उन चोरों को ऐसे ही क्यों जाने दिया? उन्हें तो चोरों की सज़ा मिलनी चाहिए। चोरी की सज़ा उन्हें अवश्य मिलनी चाहिए, उसे पकड़वा देते। संत बोले, बस कोई भी व्यक्ति जन्म से ही चोरी सीखकर नहीं आता। चोरों को अपनी गलती का एहसास हो गया और गलती का एहसास होना ही व्यक्ति के सुधरने का रास्ता है। इस कथा से आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। किसी का कोई भी सामान कहीं पड़ा हो तो उसे आप लेने का प्रयास नहीं करेंगे। यही इस कथा का मुख्य उद्देश्य है।